हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टाइटल से भी आपने समझ लिया होगा। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करेंगे। बस आपसे इतना चाहेंगे कि पेशेंस रखकर आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ अंत तक आपको सीखने के लिए आज मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो SBI PO है, इसके मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आप सभी जानते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये 35 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 हैं और मार्क्स हैं 200। टोटल आपको 3 आर यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर रहने वाला है। इसी पर हम फोकस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने अंत तक बिना स्किप किए सब चीज़ें सुन ली तो आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए, ये सभी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू स्टार्ट, सोर्सेज, करंट अफेयर्स टिल वी स्टेट, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही ये सभी जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज से ही आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। देखिए, आपको करंट अफेयर्स जो है आज की डेट से, और आपका मेंस एग्ज़ाम जैसे दिसंबर में होगा तो तब तक तो आपको डेली पढ़ने ही है करंट अफेयर्स। जो डेली वाइज करंट अफेयर्स आते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो डेली आती है, उसको आप देखिए। लेकिन आपको पीछे का कैसे कवर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज का आपने करंट अफेयर्स पढ़ा और आज ही के साथ आप जो है पिछले हफ्ते का करंट अफेयर चालू कीजिए, यानी पीछे की ओर यहाँ से जाइए। ठीक है, आपको जुलाई या फिर अगस्त से नहीं आना है, आपको आज ही से पीछे की ओर जाना है। पहले अक्टूबर का जो ये वीक रहा है इसे कवर करो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर सितंबर का जो लास्ट वीक रहा है उसे कवर करो, फिर सितंबर का जो 3rd वीक रहा है उसे कवर करो। ये आपको किस मंथ तक करना है इसे हम बाद में देखेंगे। ये मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी मंथ्स बिल्कुल अभी आए हैं ना, अभी हम इनको पढ़ के आए हैं तो नया नया है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है इन करंट अफेयर्स को पढ़ने में। अब यदि आप पहले चले जाएं फिर जुलाई में या फिर अगस्त के शुरुआती वीक में, तो वो थोड़ा करंट अफेयर जो है पुराना हो गया है, उसको पढ़ने में भी इतना मन नहीं लगता। जो अभी नया करंट अफेयर है ये आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि चर्चा में रहा है। तो इसलिए आप पीछे की ओर जाना शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और सिलेबस जब पूरा हो जाए उसके बाद आप इस लिस्ट को जरूर चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। ये हम बात करें करंट अफेयर्स की, जो प्योर करंट अफेयर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़, ये स्किप मत कीजिएगा। अब देखकर पूरी बात सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किन किन बारीकियों पर ध्यान देना है। अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़। देखिए, ऐसा होता है कि जो जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सब मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं। देखिए, हर एक जो एस्पिरेंट है उसका अपने सोचने का नज़रिया अलग होता है, कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो पढ़ाने वाले हैं वो मिस कर जाएँ लेकिन आपकी नज़र उस पर पड़ जाए। तो यही मैं आपको इस लिस्ट के हिसाब से बताने वाला हूँ। देखो, अपॉइंटमेंट आपको पढ़नी है, पर्सन्स इन न्यूज़। अब पर्सन्स इन न्यूज़, देखिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने होते हैं न्यूज़ में, लेकिन हम उनको मिस कर जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्ड इंडिया है, तो ये भारत से अपना बिजनेस एग्जिट कर रही है। ठीक है, तो जो फोर्ड इंडिया के MD है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और टाटा मोटर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या है। क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्ड इंडिया के जो MD हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, उनका नाम बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ना, कितनी बारीकी वाली बात है। तो इन सब पर भी आपको नज़र रखनी है। फिर है ओबिचुरी, आपको पढ़ना है किन का हाल ही में निधन हुआ है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, कौन सा पद्म अवार्ड यदि उनको मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर अगर वो साहित्यकार रहे हैं तो किस भाषा के साहित्यकार रहे हैं। इस तरह से आपको जो है पूरी डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने हैं। फिर है डिफेंस। डिफेंस से आपको पढ़ना है DRDO से रिलेटेड, DRDO ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन सा MOU साइन किया है, किसके साथ, HAL के साथ या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या खरीदना चाह रही है, कितने खरीदना चाह रही है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी रहेगी, ये सभी आपको जानना है। उसके बाद है फेस्टिवल्स और GI टैग। फेस्टिवल्स जो भी चर्चा में रहे हैं वे आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी लंबी लिस्ट फेस्टिवल्स की ले ली। जो फेस्टिवल्स चर्चा में रहे हैं, देखिए जहाँ से भी आप पढ़ते हैं ना, यदि उसमें मान लीजिए कि फेस्टिवल टॉपिक मतलब एक जैसे सेक्शन वाइज नहीं है
तो उसमें क्या किया, आप कंट्रोल F दबा कर अपनी PDF में फेस्टिवल कर दीजिए कि ये फेस्टिवल कब मनाएगा, केवल फेस्टिवल आप टाइप कीजिए, आपको फेस्टिवल से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपकी PDF में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, एक साथ आप उन सभी फेस्टिवल्स को लिख सकते हैं। बाकी GI टैग देखिए, हाल ही में कई प्रोडक्ट्स को GI टैग दिए गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद है रिसेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपका स्पेस भी आ जाता है, नासा के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसरो के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो नासा के देखिए, आप नासा के रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ज़रूर जानिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि नासाज लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आप टाइप कर सकते हैं, या फिर नासाज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप टाइप कर सकते हैं। तो इनको आपके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। देखिए सबसे अच्छा रहता है सेल्फ स्टडी, आप खुद से करें इन चीज़ों को, अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं कि नासा के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किसके साथ मिलकर कर रहा है, ये सभी। फिर अब देखिए चाइना है, चाइना अपना जो है स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसमें भी 3-4 तरह की अलग अलग टर्म्स हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल्स सेंड कर रहा है, उन मॉड्यूल्स के अलग नाम हैं। तो ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। फिर है स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवेंट्स, कोई इवेंट हो रही है, चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ पर हो रही है, अब जिस जगह पर वो हो रही है उसकी कैपिटल और करेंसी भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने जीता है, जो कुछ खास प्लेयर होते हैं ना फ्रेंड्स, उनका ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस राज्य से हैं, क्योंकि राज्य भी आजकल पूछे जाने लगे हैं कि किस राज्य से ये खिलाड़ी हैं। फिर है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये तो मेन टॉपिक है, ये आपको देखना है कौन सी समिट कब हुई है, अगली कब होगी, ये भी आपको जानना है। समिट्स या कॉन्फ्रेंस की कोई थीम रही है, ये भी आपको जानना है। और चीफ गेस्ट यदि कोई प्रोमिनेंट लीडर रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद है MOUs एंड एग्रीमेंट्स, ये आपको पढ़ने हैं। तो इनके आप अलग से नोट्स बना सकते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं। यदि आपके पास कोई भी PDF है, हमारी PDF है, तो आप टाइप कीजिए MOU, आपको सारे क्वेश्चन MOU के मिल जाएंगे, तुरंत 1 लाइनर बना के और उनको पढ़िए डेली। इसी तरह से नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन WHO है, इतना न्यूज़ में है। WHO के जो चीफ हैं ये किस कंट्री के हैं, इस तरह से आपको पढ़ना है। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो चीफ हैं ये किस कंट्री के हैं। कई बार इसी साल 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस कंट्री की हैं जो WTO की चीफ हैं। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है ना, मेन उनके हेड आपको पता होने चाहिए, और वो किस कंट्री में ये आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के हैं। साथ ही क्या वो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। दूसरा है रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम्स बाय सेंटर एंड इट्स स्टेट्स, सेंटर और स्टेट ने कोई स्कीम हाल ही में लॉन्च की है, या फिर किसी स्कीम को 5 साल हो गए हैं या 6 साल हो गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी स्कीम को 5 साल हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, किसी स्कीम को 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उसका लॉन्च ईयर आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स क्या क्या हैं, एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, ठीक है, वो कितने साल तक कितनी प्रतिशत की ब्लेंडिंग है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। दूसरा, भारत का जो 2030 तक कितने गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त करना टारगेट है, इस तरह के टारगेट आपको मालूम होने चाहिए। स्टेट्स इन न्यूज़, स्टेट्स में आप ये नहीं कि हर एक स्टेट की डिटेल में जाएं, स्टेट्स के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस स्टेट ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, ठीक है, या फिर किसी स्टेट ने किसी बैंक के साथ MOU साइन किया है, कोई कैंपेन लॉन्च किया है कोरोना से रिलेटेड। दूसरा है इवेंट्स लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई इवेंट लॉन्च किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हाल ही में कई हज़ार घरों को उनकी चाबियाँ दी हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो इस तरह के जो होते हैं ना, उनको आप तो किस शहर में बांटे हैं, मध्य प्रदेश में बांटे हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। कोई योजना लॉन्च की है, किसी ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो वो ब्रिज किन 2 सिटीज़ को या किन 2 स्टेट्स को जोड़ता है, इस तरह की ब्रिजेस आप जरूर पढ़ेंगे। ब्रिजेस इन इंडिया आप टाइप करेंगे गूगल में, और जो भी आपको शुरू के 4-5 ब्रिज दिखेंगे उनमें आप जरूर देखेंगे कि कौन सा किस स्टेट को कनेक्ट करता है, आसाम से अरुणाचल को कनेक्ट करता है, इस तरह के ब्रिज आप जरूर देखेंगे, ब्रिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स रिलीज बाय नीति आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट्स एंड ये जब जो इंडिसेस होते हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नीति आयोग के कौन से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता होना चाहिए। हम अपने PDF में कवर करते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में कवर करते हैं इनको, ठीक है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट लॉन्च की है उसमें जो है कौन सा स्टेट किस रैंकिंग पर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, पहली बार भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई चीज़ हुई है जिसमें फर्स्ट आ जाए, तो उसको आप पढ़िए। अब हमारी PDF है, आप उसमें टाइप करेंगे, यदि आप कंट्रोल F दबा के टाइप करेंगे फर्स्ट, तो आपको जो है सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें फर्स्ट आया होगा, यानी फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। किसी ने कोई समिट को, कोई पहाड़ी है, कोई माउंटेन है, उसको जो है फतेह किया है, तो वो वर्ल्ड में या इंडिया में फर्स्ट बन गया ऐसा करने वाला, तो इस तरह की चीज़ें आपको जाननी चाहिए।
बाकी है डे एंड थीम। देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके जो अब 3-4 महीने हैं, दिसंबर से पहले के जो 3-4 महीने हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डे एंड थीम आपको पढ़ना है। साथ ही आप जानिएगा कभी आपके पास ऐसा हो जाए कि आप थीम में जो है उलझ गए हैं। यदि वो, मैंने एक बार नोटिस की है कि इस बार जो थीम रहे हैं ज़्यादातर वो कोविड से रिलेटेड रहे हैं, कोविड से लेकर स्ट्रगल से संबंधित रहे हैं। तो यदि आप गैस वर्क करना चाहते हैं, तो यदि आप आपको थीम्स के ऑप्शन में कुछ कोविड से रिलेटेड मिल जाए, केवल एक ही ऑप्शन कोविड से रिलेटेड हो, तो हो सकता है कि वही आपका सही आंसर हो। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि यदि ऐसा हो जाए तो थीम्स जो हैं आजकल काफ़ी कोविड से संबंधित ही रहे हैं। फिर है जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन, आपको जानना चाहिए। जो एजेंसीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर है, कौन सा गुड़गांव में है, कौन सा कहाँ पर है, ये सब आपको जानना चाहिए। कितनी प्रोजेक्शन रहे, फिस्कल ईयर 22 के लिए क्या रही है, 21 के लिए क्या रही है, ये सभी आपको जानने चाहिए। कंट्री एंड कैपिटल, कौन कौन सी कंट्री एंड कैपिटल आपकी चर्चा में रही है, ये पढ़नी है आपको। पूरे वर्ल्ड की कंट्री कैपिटल नहीं पढ़नी है, ठीक है। यदि आपको अच्छी आते हैं तो अच्छी बात है, कुछ तो कॉमन है, कुछ लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो रट गई होंगी। लेकिन जो कंट्रीज़ चर्चा में रही हैं, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, सार्क की कंट्रीज़ हैं, और आपका G20 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ हैं, इनकी करेंसी कैपिटल आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा है लोन्स प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB। तो इन सभी ने जो भी जिन राज्यों को जो है लोन कोई प्रोवाइड कराए हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। इनकी भी आप एक अलग से सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप इनके बना सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस या फिर इंडेक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, टॉप 3 आपको हमेशा पढ़ने हैं कि टॉप 3 रैंकिंग में कौन रहे हैं, टॉप 3 जो आपके देश हैं वो कौन रहे हैं और भारत की रैंक क्या रही है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत की रैंक कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। आजकल डीप में पूछने लगे हैं, केवल ये नहीं पूछते कि हाँ इंडिया की रैंक कितनी है, ये भी आपको याद रखना है कि कितना बढ़ा है, क्या 2 स्थान गिरा है या 2 स्थान चढ़ा है, इस तरह से आपको देखना है। साथ ही ब्रिक्स देशों में अगर उसमें हो कोई की कैटेगरी है कि ब्रिक्स देश जो देश हैं इसमें भारत जो है पहले नंबर पर है, इस तरह से भी आपको देखना है। फिर है बुक एंड देयर ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़नी है लेटेस्ट। ये तो देखिए बुक्स एंड ऑथर का तो इतना है, जितना पढ़ो उतना कम है, पर कुछ एमिनेंट राइटर रहते हैं, जैसे अमृता सेन है, रस्किन बॉन्ड है, शशि थरूर हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, इनकी बुक्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। या भारत के कोई पूर्व सेक्रेटरी रहे हों, इन लोगों की जो है बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई पहले जो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रहा हो, इनकी बुक हो, कोई RBI का पूर्व गवर्नर रहा हो तो उसकी बुक हो कोई, तो इस तरह की पर्सन्स की जो बुक होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इनको तो आप एटलीस्ट पढ़ कर ही जाइए। फिर है इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद है कमिटीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कमिटीज़ में भी आपको ये नहीं है कि किसी कमेटी में 10-12 मेंबर हैं आप उन सबको पढ़ रहे हैं, केवल कमेटी में इतना जानिए, कमेटी लिखिए, डैश लगाइए, क्या सब्जेक्ट है, डैश लगाइए, 10 मेंबर हैं, डैश चीफ कौन है, चीफ ये हैं, बस कमेटी आपकी ख़त्म, ठीक है। किसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, हालांकि वो कमेटी 2018 में बनी थी, तब भी आपको जानना चाहिए कि उसके चीफ कौन थे। उसके बाद अब देखते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए बैंक की जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो रेजिग्नेशंस हुए हैं, ये आपको जानना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट ही रहता है। साथ ही बैंक RBI ने किस बैंक पर पेनल्टी लगाई है, किसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर रखा है, ये आपको जानना चाहिए। कौन सा इकलौता बैंक है जो अब केवल PCA फ्रेमवर्क के तहत रह गया है, एजेंसी बैंक किस किस को चुना गया है, ये सभी हमने कवर किए हैं। बैंक ने कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐप्स लॉन्च की हैं, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। और आपने देखा होगा जितने भी आपने अब तक बैंक के एग्जाम दिए हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक के ही प्रोडक्ट्स, ऐप्स, ये सब ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर है को लैंडिंग एग्रीमेंट किसके साथ किया है, किस NBFC के साथ किस बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट किया है। ये को लैंडिंग एग्रीमेंट RBI द्वारा कब जो है लॉन्च किया गया था, ये आपको जानना चाहिए। किस बैंक ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, अब फेस्टिव सीजन आने वाला है तो बैंक अलग अलग कैंपेन लॉन्च करते हैं, कोरोना के टाइम पे अलग अलग कैंपेन लॉन्च किए थे। दूसरा है फिर फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च एक्स सर्विस, कोई सर्विस किसी बैंक ने लॉन्च की है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। एक्विजिशन एंड मर्जर, ये आपका इकोनॉमी से संबंधित इशू है, किस कंपनी ने किसको एक्वायर किया है या किसके साथ कौन मर्ज हो गया है, ये आपको जानना चाहिए। किसने किस में कितने स्टेक लिए हैं, ये आपको जानना चाहिए।
बैंकिंग एक्रोनिम्स आपको जानने चाहिए, जिसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये भी जितना पढ़ो उतना कम है। बैंक के हेडक्वार्टर्स, एमडी, सीईओ, टैगलाइन, ये तो सब आपको पता ही है, ये सब पढ़ना ही है आपको। बाकी किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैपिटल डाली गई है, जैसे हाल ही में ईसीजीसी है, इसमें 4400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किए हैं। तो ईसीजीसी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, कौन चीफ है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, किस वर्ष स्थापना की गई थी, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। बाकी इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, इसके आपको एमसीक्यू मिल जाए ना तो आप वो पढ़ लेना। हमारी साइट पर भी एमसीक्यू हैं, वो आप देख सकते हैं, कंप्लीट हमने एमसीक्यू प्रोवाइड कराए हुए हैं, साइट पे भी मिल जाएंगे और हमारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। बाकी आपको ये देखना है इसमें ना फ्रेंड्स, आप यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में केवल एमसीक्यू से करके जाइएगा, ये नहीं कि आप फिर से यूनियन बजट पूरा पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। फिर है आपके पास देखिए आरबीआई और एसबीआई की हिस्ट्री आपको पढ़नी है। अभी आगे प्योर बैंकिंग, इनका इतिहास क्या रहा है, इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना, कब बना, इस तरह से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कॉइन्स और करेंसी के बारे में आपको होनी चाहिए, आरबीआई की साइट में आपको सब मिल जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, कोई ऐसा पेपर नहीं गया जिनमें से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछा ना गया हो, हमेशा हर पेपर में यहाँ से पूछा गया है। तो ये आप दोनों को अच्छे से स्टडी करेंगे। बाकी आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, डीआईसीजीसी, सेबी, सिडबी, आईआरडीआई, एक्सिम बैंक, एनपीसीआई, इन सभी के बारे में आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी स्थापना, कौन चीफ है, ये सभी। एनपीसीआई है, एनपीसीआई के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुए थे ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी फिर ये है कि आरबीआई जो पॉलिसी रेट्स क्या हैं, रिजर्व रेशोज़ क्या हैं, लैंडिंग या डिपॉजिट रेट्स क्या चल रहे हैं फ़िलहाल, ये आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो कैपिटल एंड करेंसी मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो चर्चा में रहे हैं। मान लीजिए किसी कंट्री की कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, अभी तुनीशिया की जो है नई चीफ जो बनी है, तुनीशिया की प्राइम मिनिस्टर बनी है एक लेडी, तो वो आपको जो चर्चा में रही है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अब तुनीशिया की कैपिटल करेंसी क्या है, ठीक है, तो जो चर्चा में रही है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स और उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए, जैसे WHO है, WTO है, IEA है, तो इससे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इन सब के बारे में आपको मालूम होने चाहिए डिटेल में। नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क्स तो आपको सभी पढ़ने हैं जितने भी हैं। टाइगर रिजर्व अब देखिए हाल ही में जो है 52nd टाइगर रिजर्व बना है ना, तो इसको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस स्टेट में है ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, साथ ही किस राज्य में है वो जो हाल ही में टाइगर रिजर्व्स बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में है। जैसे 52nd बना है, 51st बना है, तो किस राज्य के डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट भी आप इसमें याद रखेंगे। फिर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में कौन कौन सी है, हाल ही में जो ऐड की गई हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे हाल ही में ये रमप्पा टेम्पल को किया गया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। रामसर वेटलैंड्स हैं हाल ही में जो है और ऐड किए गए हैं, टोटल कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, टोटल रामसर वेटलैंड्स भारत में कितने हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में कौन से जो है चुने गए हैं या सेलेक्ट किए गए हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास टाइम मिल जाए तो आप डैम्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा अपना करंट अफेयर पढ़ना है। जब आप एक बार पढ़ लें फिर से इस लिस्ट को आप रिवाइज कीजिए कि हाँ क्या मैं इन सबको कवर कर चुका हूँ। मेरा मकसद ये था आपको एक बारीकी बताई जाए कि इस तरह से आपको अपनी निगाह रखनी है करंट अफेयर्स पर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, पहले किसी की मान लीजिए किसी ने आपको राय दी कि यहाँ से पढ़ो, तो पहले आप उस वीडियो को देखें। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप वीडियोस देखें। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस जरूर देखें, आज से फॉलो करें। अभी भी अक्टूबर पूरा है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने आपके पास, तो 3 महीने का करंट अफेयर काफ़ी होता है। तो अभी से आप वीडियो ज़रूर देखिए। PDF के सहारे अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर वीडियो देखकर जो समझ में आता है ना उसकी अलग ही बात होती है, कॉन्फिडेंस आता है उससे। बाकी आप हमारी वीडियोस देखिएगा, कई बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस जो हैं ऐसे ही खोल लेते हैं, लेकिन उनको फिर अच्छी लगने लगती है, फिर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक हफ्ते आप हमारी वीडियोस भी देखिए, अच्छी लगी तो फॉलो कीजिएगा, वरना आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इन सब चीज़ों की जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला बात यह है कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट आपको कुछ नहीं करना है, आप अलग अलग देखिए, आपके पास ये तो है नहीं कि केवल आपको जनरल अवेयरनेस ही पढ़ना है, आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, क्वांट है, रीजनिंग है, ठीक
ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो आप अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं अपने। जैसे आज मैं इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर देखता हूँ, कल को मैं इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर देखूँ। करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ने हैं, उनके साथ आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं उन सब्जेक्ट्स को, ये आपको देखना है। जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, 3-4 दिन आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं एक बार ऐसे करके देखता हूँ क्या ये मेरा सही है प्रोसेस। 3-4 दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए जिसमें आप अपने आप को सही समझें, जहाँ पर आप अडेप्ट सही से कर पा रहे हैं अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को लेकर, फिर उसको डेली फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने 14-15 दिन जो है एक शेड्यूल बनाया हुआ था, उसमें फिर आपको थोड़ी दिक्कत होने लगी, फिर आपको चेंज करना पड़ा, तो वहाँ पर जो है टाइम वेस्ट होगा। तो 3-4 दिन थोड़ा अपने आप थोड़ा एडजस्टिंग में लगाइए, सब्जेक्ट के साथ अपने एडजस्टिंग में लगाइए। दूसरी बात, सोर्सेज आपको अगर मैं बात बताऊँ तो सोर्स आप कुछ भी फॉलो कीजिए, सब मेहनत करते हैं, सबका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो 2 सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा को अपने सोर्स में ज़रूर ऐड करें, मुख्य सोर्स में ऐड करें। क्योंकि अभी देखिए हाल ही के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए, एग्ज़ाम जो हुए हैं हाल ही में, आरआरबी के हों या फिर एसबीआई के हों, आपको मैंने बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया है कि जो हमारे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होते हैं कैसे वहाँ से बीच से हमने कवर किया हुआ था, जो क्वेश्चन पूछा गया जिस पर जो है किसी की नज़र भी नहीं पड़ती, इस तरह से हमने आपको कवर किया हुआ था। अब जेवलिन जो होता है उसका वेट कितना है, टेलीग्राम में आपको हमने तभी कर दिया था जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तभी आपको सेंड कर दिया कि जेवलिन का इतना वेट होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो ये सभी आप जानेंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है, ये मैंने कई बार आपको लेक्चर में बताया कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहते हैं, वो आपसे पूछ लिया गया था, ठीक है। तो सुनने में जो मज़ा आता है ना, इसलिए हमारे साथ बच्चे जो जुड़े हैं ना, वो अंत तक देखते हैं। हमारे पास जो करंट अफेयर्स के हैं काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पीडीएफ कोर्स लिया है, और जो देखने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और सभी बच्चे लास्ट तक देखते हैं और उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको एक चांस दीजिए और ज़रूर देखिए। करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें, देखिए दिसंबर तक आपका है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, और जुलाई से लेकर आप दिसंबर के यहाँ तक कि दिसंबर, एक बार एसबीआई का पेपर हुआ तो शायद 3-4 दिन पहले का भी पूछ लिया था। आज पेपर है तो 3-4 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आप जो है दिसंबर तक ही पढ़ेंगे, दिसंबर का जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे 3-4 दिन पहले तक आपको कवर करना है। फिर है व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, क्या नहीं आपको करना है, किस चीज़ से आपको बचना है। आपको केवल एक चीज़ से बचना है, अपने आप पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ना खोएं, इस चीज़ से आपको बचना है। देखिए आपने इतने साल तैयारी की है, अभी भी आप यदि इस चीज़ से डर जाएंगे, यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे चलेगा। आपको डेली अपना टारगेट याद रखना है, मन में रखना है कि ये मेरा लास्ट चांस है, इतनी वैकेंसी फिर नहीं आएगी, बैंक में वैकेंसीज इतनी नहीं आ रही हैं, मेरे को करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको बता दूँ ये लाइफ है, यहाँ पर कोई किसी पर दया नहीं खाता। किसी के साथ फैमिली में कई सारी समस्याएं रहती हैं, किसी को पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, पर कोई आप पे दया नहीं खाएगा कि हाँ इसके साथ दिक्कत है, इसको रोज़गार दे दो। आपको खुद ही करना है, हर एक सिचुएशन से आपको निकलना है। साथ ही ये भी याद रखें कि सब स्ट्रगल जो है ना, जब तक ज़िंदगी है तब तक स्ट्रगल है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ये जब तक आपके दिमाग में रहेगी ना, तब तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यदि आपके दिमाग में ऐसा हो क्या यार तो ज़िंदगी स्ट्रगल से ही भरी पड़ी है, तब दिक्कत हो जाएगी। जब तक ज़िंदगी है तब तक स्ट्रगल है। कितना ही बड़ा आदमी हो, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी घर बैठ के आराम से नहीं जी रहा है, काम हर किसी को करना पड़ रहा है। बस ये है कि किसी का पास पैसा है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, बाकी स्ट्रगल सबको करना पड़ता है अर्न करने के लिए। सेम आपको करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं बस लूज़ करना है, अपने आप पर ट्रस्ट बनाए रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बस ये बात आपको याद रखनी है पूरे वीडियो लेक्चर में। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आपको अपने से खोना है। बाकी मैंने आपको कहा था बोनस पॉइंट आपको बताएंगे। बोनस पॉइंट ये है, आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है। जो टेस्ट सीरीज़ से अभ्यास नहीं करेगा वो पेपर में कर ही नहीं पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ से बचना नहीं है, ठीक है। यदि आप बचोगे तो मान लीजिए आपने लापरवाही की है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। टेस्ट सीरीज़ देखिए, कुछ लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ मान लें आप नहीं खरीद सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिए SBI PO मेंस फ्री टेस्ट, इस तरह से टाइप कीजिए। पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री मॉक टेस्ट डालते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 5-6 तो मिल ही जाएंगे। 5-6 मॉक दीजिए, आपका जो है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई बिना कुछ पे किए। और आपको बता दूं जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराता है उसके मन में ये रहता है कि मेरा जो फ्री मॉक टेस्ट है ये सबसे
अच्छा होना चाहिए, तभी जो दूसरा बंदा है वो उसको परचेस करेगा। तो जो फ्री मॉक टेस्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो आप दे ही दीजिए। 5-6 मॉक टेस्ट आपको बन गए, एक आपका पूरा पैक ही आपको समझ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो ये आज का बोनस पॉइंट रहा। यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते या फिर आपने ली हैं तब भी आप अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज जो है फ्री टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये सजेशंस, मेरी ओर से जो टिप्स हैं ये कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा जानकर। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा को यदि आप हमारे PDF कोर्स चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी PDF है, डेली करंट अफेयर्स जो आप देखते हैं उसी तरह का पूरा मटेरियल है। काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, काफ़ी ऑनेस्टी से पूरा मटेरियल तैयार किया जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टेलीग्राम पर हमेशा मैं जो आपको और विकास सर जो है अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी डाउट हो तुरंत जो है 1 to 1 आपके सॉल्व करते हैं। तो यदि आप PDF चाहते हैं, इसका सैंपल भी मिल जाएगा आपको, सैंपल चाहिए तो भी आपको उसमें मिल जाएगा, जो फर्स्ट कमेंट है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।